Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine at your home. So today we will continue our previous chapter, which was cellular organizations of plants and animal. In our previous class we have studied about cell, microscope and inside cell of plant and animal. Okay, आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। टिश्यूज़ और ऑर्गन, सबसे पहले हम टिश्यू पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होते हैं, इसमें सवालात जैसे पिछली बार पूछे थे, इसी तरह इसमें भी पूछे कि क्या टिश्यू क्या होते हैं। कि आपने कभी ये देखा है कि बहुत सारे सेल, बिलियंस ऑफ सेल जब मिलकर एक ही काम करते हैं वो क्या बनते हैं। जब कोई एक ही जॉब, स्पेसिफिक जॉब करते हैं तो वो उससे क्या होता है। तो वही सब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, सेल्स ऑफ द सेम टाइप। एक तरह के सेल जब एक ही तरह का काम करते हैं, परफॉर्म सेम जॉब, मेक अप अ टिश्यू, तो उसको क्या कहते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, एक तरह के सेल जो एक ही स्पेसिफिक काम करें, मखसूस काम करें, उसको टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट सेल पाए जाते हैं और एनिमल के अंदर भी डिफरेंट सेल पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये जो फर्स्ट सेल है इसका क्या टिश्यूज़ है, इसका क्या काम है। ये क्या करता है, नर्व सेल है जो मैसेजेस पहुंचाता है अपने पूरे जिस्म में। आपने 5th क्लास में हाउ ब्रेन वर्क्स में समझा था। ठीक है, इसके बाद है ये सेकंड सेल, ये क्या है, मसल सेल है, ये बॉडी को मूवमेंट देता है। इसी तरह ये रेड सेल है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी में। तो ये इस तरह के सेल, ये 3 तरह के सेल जब ये एक जैसे सेलों से मिल जाता है तो यही पूरा टिश्यू कहलाता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास नीचे एग्जाम्पल दी गई है एनिमल टिश्यूज़ में। एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या काम, प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर बीनीथ इट। ओके, सांस लेने में ये मदद देता है। और मसल टिश्यू क्या करता है, वही मूवमेंट देने में ये टिश्यू मदद देता है। ये सारे सेल्स हैं जो मिलकर एक ही काम करते हैं, जिसकी वजह से इसको टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल, एपिडर्मल टिश्यू, ये क्या काम, प्रोटेक्ट्स अ प्लांट अगेंस्ट इंजरी से बचाता है, ज़ख्मी होने से, और क्या करता है, खुश्क होने से बचाता है। इसी तरह फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो क्या करता है, प्लांट्स को फूड और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे टिश्यू से ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, तो अब ऑर्गन्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये सवालात जो बुक की तरफ से दिए गए हैं इसको आराम से समझेंगे कि जब हम फास्ट भागते हैं, जब हम तेज़ भागते हैं तो क्या हमें ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत होती है, और जब हम ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और इसी तरह एनर्जी सप्लाई हो जाती है ऑल बॉडी के पार्ट्स में, तमाम हिस्सों, बॉडी के जिस्म के हिस्सों में। ठीक है, अब ये किस तरह पॉसिबल होता है, ये आपके ऑर्गन की तरफ से पॉसिबल होता है, जो कि कहलाता है हार्ट। ठीक है, जब ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होगी, इसी तरह आपकी हार्ट बीट्स तेज़ होती जाएगी। ठीक है, अगर आप आहिस्ता नॉर्मल चलेंगे तो आप जाहिर बात है नॉर्मल हार्ट बीट्स करेंगे, लेकिन जैसे आप फास्ट भागते हो, तेज़ चलते हो, तो आपका जो दिल धड़कन है वो ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो एनर्जी अपने नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये हार्ट क्या है, ये आपका ऑर्गन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोल्ड करके लिखा हुआ है इसको थोड़ा समझना, ये है आपकी डेफिनेशन ऑर्गन की। ठीक है, जिससे पीछे आपको टिश्यू की एग्जांपल और टिश्यू की इसी तरह बोल्ड करके डेफिनेशन समझाई थी, यहाँ पर भी इसी तरह आपको समझना है। डिफरेंट टिश्यूज़ वर्किंग टुगेदर, जैसे सेल वर्किंग टुगेदर था, जैसे एक तरह के सेल एक साथ काम करेंगे, इसी तरह डिफरेंट टिश्यूज़, मुख्तलिफ टिश्यूज़ एक काम करेंगे टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। जब एक ही काम करेंगे, पर्टिकुलर से मुराद मखसूस काम करेंगे, मेक अप एन ऑर्गन इज, वो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ईच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वन और मोर फंक्शन, और हर एक क्या कहते हैं, ऑर्गन्स का अपना अपना किरदार है आपके जिस्म के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो बहुत मतलब मोस्ट कॉमन मुराद ये कि ज़्यादातर और मखसूस और कॉमन ऑर्गन कौन कौन से हैं एनिमल में, हार्ट हुआ, लंग्स हुए, लिवर, कलेजा, स्टमक, पेट आपका, किडनीज एंड ब्रेन, ये आपका ऑर्गन्स कहलाते हैं। इससे मुराद ये है कि आपके इस ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ काम कर रहे हैं, और डिफरेंट टिश्यू से मुराद ये कि इस हर टिश्यू के अंदर कितने अरबों खरबों सेल मौजूद हैं जो कि सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल आगे भी समझेंगे। और आपका हर एक ऑर्गन कैरियर आउट एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक मखसूस और इम्पॉर्टेंट काम करता है। जैसे कि आपको पता है लंग्स कितना ज़रूरी है, जब आप सांस लेते हो तो लंग्स का होना ज़रूरी है, लिवर, स्टमक, किडनी, और ये हर एक ऑर्गन का अपना अपना इंपॉर्टेंस, अहमियत है आपके जिस्म के अंदर।
हाँ, लिवर स्टोर करता है आपके डाइजेस्टेड फूड, जो आप खाना खाते हैं वो आपके स्टोर करता है अपने अंदर, और इसमें से जो रिमूवल वेस्ट, जो ज़ाया होने वाली चीज़ें हैं वो उसको ज़ाया कर देता है, ठीक है। जो एनर्जी होती है वो अपने अंदर स्टोर कर देता है, ठीक है। अब इसी तरह आपके प्लांट्स के अंदर भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब प्लांट्स के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? वो है लीव्स, उसके पत्ते, उसके जड़ें, उसके स्टीम, उसके फ्लावर, ये तमाम चीज़ें उनके क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। अब लीव्स क्या करते हैं? उनके भी अपने अपनी अहमियत है प्लांट्स के अंदर होना। लीव स्टोर करती हैं, फूड फैक्ट्री है प्लांट की, मतलब फूड अपने अंदर स्टोर करती है, और इसी वजह से प्लांट्स अपने अंदर फूड को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर सकता है। स्टीम सपोर्ट द प्लांट, स्टीम सपोर्ट प्लांट को सपोर्ट करता है, इसकी जड़ें जो होती हैं। इसी तरह इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, ठीक है। अब रूट्स क्या करते हैं? रूट्स लीव्स ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स, और रूट्स क्या करते हैं? जड़ें वो क्या पत्तों से सारा का सारा फूड रस चूस कर किस तक? प्लांट्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। रूट्स ऑब्जर्व द वाटर, और पानी को भी अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, और डिजोल्व मिनरल फ्रॉम द सोइल, और डिजोल्व करता है मिनरल्स, यानी रूट यानी आपके जो प्लांट्स के अंदर जो रेत होती है, जो मिट्टी होती है जिससे वो उगता है, वो उसके अंदर जो पानी होता है और जो मिनरल होते हैं वो अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, खींच लेता है। फ्लावर हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, और फ्लावर्स क्या मदद करता है? रिप्रोडक्शन और प्लांट्स पैदा करने के लिए इसके अंदर इसमें मदद देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फ्रॉम ऑर्गन्स टू सिस्टम। अब ऑर्गन से सिस्टम की तरफ समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपने समझा कि एक मशीन होता है, उसके अंदर बहुत सारे कई पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट्स की अपनी अपनी अहमियत होती है उस मशीन के अंदर। इसी तरह ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसी जो पैराग्राफ के ज़रिए से, जो इस पैराग्राफ में लिखा है। इसी तरह हमारी एक बॉडी है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट्स को हम क्या नाम देंगे? ऑर्गन्स का नाम देंगे, और हर एक ऑर्गन्स का अपना अपना किरदार है, अपनी अपनी अहमियत है। अगर हम खाते हैं, अगर हम सुनते हैं, अगर हम फील करते हैं, तो ये हम अलग अलग ऑर्गन्स के ज़रिए से खाते हैं, फील करते हैं और सुनते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम इकट्ठे कर दें तो एक सिस्टम बन जाएगा जिसको हम बॉडी कहते हैं। अब इस पेज में आपको डिफरेंट सिस्टम के हवाले से समझाया गया है ह्यूमन बींग्स के, ठीक है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम खाना खाते हैं वो किन पार्ट से होते हुए हज़म होता है, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम सांस लेते हैं वो किन किन पार्ट से आपका होता हुआ सांस लेने का प्रोसेस होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपका ब्लड है वो किस तरह आपका पंप होता है पूरे पार्ट्स में। इस तरह नर्वस सिस्टम, आपके जो नसें हैं, जो ब्रेन काम करता है, वो किन तरीक़ों से आपके मैसेजेस पहुंचाता है आपके पूरी बॉडी को। एक्सक्रीटरी सिस्टम, खारजी निज़ाम आपका किस तरह पूरे जिस्म में चलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिस्टम है, इनको ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया आसान अल्फाजों में, ठीक है। आगे जाके इसको काफ़ी डीपली डिफ़ाइन किया जाता है आपकी नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। लेकिन आपको इतना भी समझ में आ जाए, ये आपके लिए बड़ी बात है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पेज में, जो कि ऑलमोस्ट हमारा लास्ट पेज है। इसमें आपको समझाया गया है सेल टू ऑर्गेनिज्म। अब सेल टू ऑर्गेनिज्म से मुराद ये कि शुरुआत से लेकर एट द एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म से कि किस तरह वह चलता है। यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है विद पिक्चर के साथ। सबसे पहले सेल की पिक्चर दी गई है। सबसे पहले क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, ठीक है। बहुत तरह के अरबों खरबों सेल होते हैं एक लिविंग थिंग्स के अंदर, मल्टी सेलुलर के अंदर, ठीक है। देन क्या होता है? टिश्यूज़ होते हैं। जब एक ही कई तरह के टिश्यू सेल्स, सेम सेल्स जब एक ही पर्टिकुलर काम करते हैं वो क्या बन जाते हैं? टिश्यू बन जाते हैं। ये रे टिश्यू, ठीक है। एंड देन वो क्या बन जाते हैं? ऑर्गन्स। अब मुख्तलिफ टिश्यूज़ जब एक ही काम करें, पर्टिकुलर काम करें, वो क्या बन जाते हैं? टिश्यू बन जाते हैं। एंड देन ऑर्गन सिस्टम, एक ही ऑर्गन मुख्तलिफ ऑर्गन जब एक अलग अलग एक मशीन में रखे जाए तो वो क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। एक सिस्टम मुकम्मल हो जाता है। और जब एक ही ऑर्गन्स के जो पार्ट्स होते हैं वो एक ही कवर के अंदर रख दे, यानी एक बॉडी के अंदर रख दे, तो वो क्या? ऑर्गेनिज्म, एक मुकम्मल बॉडी बन जाएगी। ये प्लांट्स की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको एनिमल की एग्जांपल भी समझाई थी। इस पेज में भी आपको वही पिछले पेज की तरह समझाया गया है, लेकिन वहाँ पर एक प्लांट्स की एग्जांपल थी और यहाँ एनिमल्स, जानवर की एग्जांपल है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या है? आपका बेसिक बुनियादी यूनिट है आपके जिस्म का। और इसके बाद या ग्रुप ऑफ सेल डूइंग द सेम फंक्शन, वही डेफिनेशन। अगर एक ग्रुप, सेल का जो ग्रुप होता है, अगर वो सेम काम करे, वो क्या बन जाता है? टिश्यूज़ बन जाते हैं, ठीक है। एंड देन डिफरेंट टिश्यू, जब मुख्तलिफ टिश्यू मिलकर एक ही काम करें उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिल, किडनी, इसकी तस्वीर दी गई, लंग्स की तस्वीर दी गई है। देन सेवरल ऑर्गन्स कैरिंग आउट द सेम फंक्शन फ्रॉम अ सिस्टम
जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक ही काम करे फंक्शन के अंदर, वो सिस्टम बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक सिस्टम दी गई है, ठीक है, लंग्स, सांस बंदा ले रहा है, एंड देन डिफरेंट सिस्टम, जब कई तरह के सिस्टम, जैसे मैंने आपको एक्सीलरेटरी सिस्टम समझाया, डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया पिछले पेज में, अगर वो एक ही जगह पे बन जाए, मतलब एक ही जिस्म के अंदर काम करे, तो वो क्या बन जाता है, आपका ऑर्गेनिज्म। So students, it was your first chapter of unit 1 cellular organism of plants and animal, जो कि आपको समझ में आ चुका है उम्मीद है, और इनके तमाम क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर लेना, और जो डायग्राम आपको वर्कशीट में दी गई है वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। See you inshallah next time with different point of views and ideas. Remember me in your prayers with the name. Take care. Allah Hafiz.